हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 20 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों को किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो भारत में जो मौलिक अधिकार थे वो शामिल किया था भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों को अधिनियम में शामिल किया गया था। यानी ऑप्शन जो इसका होगा उससी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 2, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन है, संघीय व्यवस्था शब्द भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो संघीय व्यवस्था शब्द जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया। कौन से देश से लिया गया है? कनाडा। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और यदि वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न चार है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब तक कितनी बार लगाया गया है? यानी कि अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में जो आपातकाल लगाया गया है वो अब तक 3 बार लगाया गया है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची उसमें अभी तक जो भाषा है वो कितनी? 22 भाषा है। कितनी? 22 भाषा। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार। यानी ऑप्शन जो इसका होगा ए, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को जो समाप्त कर नीति बनाया गया था वो बनाया गया था 2015 में। कब बनाया गया था? 2015 में। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है, भारत में पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951 या 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 9, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संरक्षक कहा जाता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 10 है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो वित्त आयोग होते हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? नीति आयोग करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो नीति आयोग करते हैं। यानी ऑप्शन जो इसका होगा सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 11 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है वो स्थित है बैरम द्वीप में स्थित है। तो अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन का जो संबंध है वो नीली क्रांति। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 14 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 15 यानी कि 15, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कान में पाई जाती है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 यानी कि 16, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस से लिए गए। किससे लिए गए हैं? रूस से।
ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17 है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो क्विट इंडिया जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18 है, किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है छत्तीसगढ़ में जो है मामा भांजा मंदिर स्थित है। ऑप्शन जो इसका होगा ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19 है, डेकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो डेकवर्थ जो लुईस है उसका खेल संबंध है क्रिकेट से। किससे संबंध है? क्रिकेट से। ऑप्शन जो इसका होगा और डी राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आप और आपके दोस्त भी उठा सकें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न लास्ट यानी कि 20 प्रश्न 20 है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है।